अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहार जी, आपकी हिम्मत मुझे हर तकलीफ से लड़ने की हिम्मत देती, और अगर आपको कुछ हो गया तो ना मुझ में लड़ने की हिम्मत रहेगी और ना ही जिंदगी जीने की। इसलिए नहार जी, आपको मेरी कसम है, आप यहाँ भी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा ना। बस ऐसे नहीं रोते। और रोहित, तुम्हें कसम देने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, अच्छे से रखूंगा, क्योंकि रूही, तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी का ना कोई मकसद है और ना ही कोई मंजिल। नहार जी, जब तक आप जेल में हैं, आपकी ये पत्नी का विश्वास नहीं टूटने वाला है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द से जल्द आपको यहाँ से रिहा करवा कर रहूंगी। मुझे अपनी पत्नी पे पूरा विश्वास है। मिलने का टाइम खत्म हो चुका है, जाइए। नहार जी, ये लीजिए, ये खाटू जी के मंदिर का धागा है। ये आपकी रक्षा भी करेगा और आपकी हिम्मत भी बढ़ाएगा। और नहार जी, बहुत जल्द हम साथ होंगे। जाते जाते खुशखबरी तो सुनते जाइए मैडम, आपके पतिदेव की सुनवाई की तारीख आ चुकी है। इतनी जल्दी कैसे? उनकी सुनवाई की तारीख तो 1-2 हफ्ते बाद आने वाली थी ना। ये तो 1-2 हफ्ते बाद ही, लेकिन हमने केस को फास्ट ट्रैक करवाया है। अब परसों ही अदालत में उनकी सुनवाई है। क्या? सोनाली, छोड़ा उन्हें। अरे छोड़ाओ उन्हें, बाहर छोड़ कर आओ इन्हें। नहार जी, चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, मैं आपको सजा नहीं होने दूंगी।
जी वकील साहब। जी हाँ, केस से जुड़े हुए सारे पेपर लेकर मैं आप तक पहुंच रहा हूँ। वकील साहब कुछ कीजिए। कल नहार के केस की सुनवाई है और उसे बचाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। जानता हूँ रतन जी, इसलिए हमें कोर्ट का ध्यान उनके बिजनेस और उनके व्यक्तित्व की तरफ खींचना होगा। शायद उसी से हमें आगे की तारीख मिल जाए। एक काम कीजिए, आप सारे डॉक्यूमेंट लेके तुरंत आ जाइए। जी वकील साहब, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी। पापा जी, ये मुझे कुछ फाइल्स मिले, इनमें कुछ कागज हैं जो नहार जी से जुड़े हुए हैं। लाओ बेटा। रतन जी, रूही, पता नहीं रतन जी कल नहार की सुनवाई में क्या होगा। मम्मा, कल पुलिस स्टेशन में जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से भैया कहीं और मुसीबत में ना पड़ जाए। हमने उस नकली रूही के साथ नुक्कड़ नाटक करने वालों से भी पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कहा कि नकली रूही की किसी से दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं नकली रूही का कत्ल किसने किया और उसके झूठे इल्जाम के चक्कर में साले सब बुरे फंस गए। रूही, ये देख मुझे क्या मिला। ये जरूर भगवान का ही कोई इशारा है। ये उस पहाड़ी वाले मंदिर का पैम्पलेट है और वहाँ ना आज कीर्तन है। तुझे याद है जब मम्मी जिंदा थी तो वो कैसे पहाड़ी वाले मंदिर की प्रसिद्धि की बात किया करती थी? हाँ जूही, मम्मी हमेशा कहा करती थी कि उस मंदिर में मांगी हुई हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो रूही, क्या हम जीजू को छुड़वाने के लिए वहाँ पर पाठ और हवन करवा सकते हैं? वाह, क्या बात है जूही। इसे कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए। पहले तो तुम नहार को खुद जेल भिजवाती हो और फिर उसे बाहर निकालने का उपाय भी बताती हो। अपना उपाय अपने पास रखो। मम्मी जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, पर वो मंदिर सच में बहुत पुराना है और उस मंदिर की बहुत मान्यता भी है। तो अगर हम उसमें हवन करवा ही ले तो उसमें क्या बुराई है? रूही, सोनी, मैं रूही की बात से सहमत हूँ। क्या पता हवन करने से कोई चमत्कार हो जाए और मेरा नहार सच में घर वापस आ जाए। और इसी बहाने वहां पे पंडित जी से नकली रूही की आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय भी पूछ लूंगी। समर जी। तुम गाड़ी निकालो, हम मंदिर जाकर हवन करते हैं। ठीक है, मैं भी चलता हूँ वकील साहब के पास। पापा जी, मैं भी नहार जी के ऑफिस जा रही हूँ। मैं ऑफिस जाकर उनके एम्प्लॉयज से बात करूंगी क्योंकि नहार जी का व्यवहार उनके एम्प्लॉयज के साथ बहुत ही अच्छा है। तो मैं उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लूंगी, शायद उससे कुछ सबूत मिल जाए। ठीक है बेटा। मैं पूजा का सामान तैयार करती हूँ। तुम्हें मेरे बेटे की पूजा में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चुपचाप घर पे ही रहो, पूजा हम करवा देंगे। मैं पाठ की किताबें और पर्स लेकर आती हूँ। जी माँ जी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।